नमस्कार दोस्तों, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। हमारे चैनल नागा डिवोटीज़ में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र संबंधित जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि इन चीज़ों में है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। तो आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा गणेश जी के विसर्जन के ऊपर। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर साल हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हैं। हम सब गणपति जी को, बप्पा को घर लाते हैं, उनकी बड़े ही प्रेम से पूजा करते हैं। अनेक मिष्ठान, विशेषतः मोदक का हम उनको भोग लगाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात एक पल ऐसा भी आता है कि जब हमें उन्हें विदा करना होता है, और उसी विदाई के पल को हम कहते हैं गणेश विसर्जन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है। देखिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें जो हैं उनका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे रिद्धि सिद्धि हैं, शुभ लाभ है, उन चीज़ों को हमें घर रखना होता है। क्योंकि अगर रिद्धि सिद्धि घर से चली गई, शुभ लाभ घर से चले गए, तो फिर आप जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता, शुभ नहीं रहता। तो इसलिए हमें कुछ इस तरीके से, इस विधि से हमें गणेश जी का विसर्जन करना है कि जाते जाते बप्पा हमें भरपूर आशीर्वाद दे के जाएँ। हमारे जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उनका अंत हो और हम पहले से अधिक धनवान हो, हमारा जीवन उस पहले से अधिक आनंदित हो। आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपका जो पारिवारिक सुख है, परिवार का जो माहौल है, वो सब आपका पहले से बेहतर हो। ऐसा न हो कि आप गणपति जी को विदा करने जाएं और आपके घर की रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सबको आप विसर्जित कर दें और फिर आपके जीवन में संकट आने शुरू हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि विधि क्या रहेगी। लेकिन विधि जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अब तक बने हुए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक करने से वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और इस तरह की वीडियो, इस तरह का ज्ञान आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ लोगों जानते भी हैं इस चीज़ को और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा शायद। तो बात करते हैं कि ये त्यौहार जो है, ये पर्व जो है वो मनाया ही क्यों जाता है। तो इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या कहती हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं। देखिए, महर्षि वेदव्यास जी जब ग्रंथ लिखने लगे थे तो उन्होंने खुद से नहीं लिखा, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करके और फिर गणेश जी से आग्रह करके उनसे लिखवाया था। तो जब वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखवाने के लिए भगवान गणेश का आह्वान किया, उनसे विनती की, तो उसके बाद गणेश जी ने अपनी एक शर्त लिखी थी जो सब लोग जानते हैं कि अगर मेरा लिखना रुक गया, यानी अगर मैं लिखता रहा और आप चुप हो गए, तो फिर मैं आगे नहीं लिखूँगा। तब वेदव्यास जी ने उनकी यह शर्त को मान लिया था और लगातार 10 दिन तक उन्होंने कथा सुनाई थी। क्योंकि भगवान ने ये भी कहा था कि जो श्लोक मैं आपको लिखवाऊँगा उसको आपको पहले समझना भी पड़ेगा थोड़ा। तो ऐसे 10 दिन तक उन्होंने महाभारत लिखी। क्योंकि अभी आप कहोगे कि इतनी बड़ी तो महाभारत है भी नहीं। तो ऐसे 10 दिन तक जब चली महाभारत, उनके लिखावट, महाभारत तो लंबी चली थी लेकिन उनकी लिखाई कहते हैं कि 10 दिन तक उन्होंने लिखा था। तो लिखते लिखते जो है कि उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था और उनको नहलाने के लिए, उनके शरीर को ठंडक देने के लिए भगवान ने उनको जल में स्नान कराया था। उसी स्नान कराने की परंपरा को जो है हम गणेश विसर्जन का नाम रखते हैं। देखिए, अभी इसके पश्चात हम बात करते हैं कि गणेश विसर्जन में हमें क्या विधि अपनानी चाहिए। आपको ये नहीं है कि गणेश विसर्जन के दिन उठे, बप्पा का उठाया और कहीं भी विसर्जित कर दिया। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बप्पा को उनके स्थान से उठाने से पहले स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन मतलब मंगल गीत गाने हैं। उसके बाद साफ़ चौकी को गंगा जल फिर ये गोमूत्र से शुद्ध करें।
उस पर एक अच्छा सा स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। उस चौकी पर लाल पीले कपड़े पर उसको बिछौना से बिछाकर बप्पा को उस पर विराजित करें, क्योंकि अभी आपने जहाँ बप्पा को विराजित कर रखा होगा उसको तो ऐसे कैसे उठा नहीं पाओगे। बप्पा को ले जाने के लिए ये चौकी आपको तैयार करनी है। और बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के प्रतीक आपके घर बनाए जाते हैं। ठीक है, उन जो प्रतीक हैं या तो आपने उनको कहीं बना रखा होगा, अगर बनाते नहीं तो सुपारी से आप उनको बना सकते हैं। जो छोटी सुपारी होती है उसके उस स्वरूप में आप शुभ लाभ को, रिद्धि सिद्धि को अपने घर रखोगे। फिर फूल अक्षत सुपारी आदि आपको रखना है वहाँ। फल मोदक मिठाई जो भी आप भगवान को भोग अर्पण करना चाहते हैं वो भोग अर्पण करेंगे। भोग अर्पण करने के बाद अपने मन से कुछ भी दक्षिणा भगवान को चढ़ाई जाती है, क्योंकि जब भी आपके घर पे ब्राह्मण, कन्या, देवता, भगवान ये आते हैं तो इनको जाते समय कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है। ये जो है बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, पुराने लोग इसको जानते होंगे। उसके बाद आपको अच्छे से भगवान की आरती करनी है। आरती जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो, आपको वो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने डीजे में, फ़ोन में कहीं भी आरती चला दी और उसी से आरती कर दी। आरती आपको वो करनी है जो आप गा पाएँ। उसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है कि 10 दिन में बप्पा आपके घर रहे। अगर आपसे कोई भोग प्रसाद चढ़ाने में, कोई और किसी भी कार्य में अगर आपसे कोई विघ्न हो गया है, आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे भगवान से और नतमस्तक होकर उनके सामने नाक रगड़ के क्षमा मांगेंगे और उनसे कामना करेंगे कि आपके घर में धन, वैभव, सुख शांति, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ आपके घर पे ही विराजित रहें। वहीं आपके घर में कामना करें कि आप रिद्धि सिद्धि और जो शुभ लाभ हैं आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। ये आपको भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी है कि शुभ लाभ आपके हर कार्य में सफलता दिलाएं आपको, और रिद्धि सिद्धि जो है वो आपके घर में अन्न धन की बरकत करें। उसके पश्चात जो जल आपने लिया होगा, विसर्जन के बाद जो भी जल बचा हुआ है उसको आपको क्या करना है कि गमले में डाल दीजिए, ताकि जो गणेश जी की ऊर्जा है, जो भगवान की ऊर्जा उस समय बनी हुई थी, वो आपके घर में ही रहे। ऐसा नहीं कि ऊर्जा आपकी बाहर चली जाए तो आपके इतने दिन पूजा पाठ करने का फ़ायदा, आपको लाभ कुछ प्राप्त ही ना हो, क्योंकि अच्छा करने जाओ और अच्छी जगह बुरा ना हो जाए। तो रिद्धि सिद्धि की कृपा और शुभ लाभ का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा रहे। गणेश जी जो हैं उनके स्नान का इत्यादि के बाद का जो जल है वो आपको आपके घर में ही रखना है। उसके पश्चात आपको विसर्जन करना है। विसर्जन जो है वो एक सिर्फ विदाई नहीं है, बल्कि वो बप्पा को, रिद्धि सिद्धि को और शुभ लाभ को अपने घर रखकर बप्पा को एक विदाई करने का अच्छा मौका है। एक विदाई करने का मान लो संकेत है, विदाई करने की एक सेरेमनी है जो हर साल की जाती है। तो इसलिए गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाएंगे रिद्धि सिद्धि सहित कि आप अगले साल फिर आना हमारे साथ, हमारे समक्ष आप फिर आना, फिर हमारे जो घर हैं उनको आनंद उल्लास से भरना। ये काम आपको करने हैं। हाँ, इसमें जो ध्यान देने की बातें हैं वो सिर्फ यही है कि रिद्धि सिद्धि जो है, शुभ लाभ जो है, उनको आप अपने घर रखेंगे। शुभ लाभ के पुत्र हैं, आनंद है, इनको आप अपने घर रखेंगे, ना कि आप इनको भी विसर्जित कर देंगे, ताकि गणेश जी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। गणेश जी का जो जल है वो आपको आपके घर रखना है। ये भी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। उनके जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक चौकी जो है लेकर आप उस पर श्री यंत्र बना सकते हैं या फिर कोई अन्य यंत्र बना सकते हैं, या फिर उस पर ऐसे ही आप अक्षत रख के अष्टदल बना सकते हैं, या सीधा अक्षत भी रख दो। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा तो आप सिर्फ अक्षत रख दीजिए, उस पर आप शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की जो आपने सुपारी बनाई थी या लक्ष्मी नारायण भगवान है उनको आप उस पर भी विराजित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे शुभ लाभ, हे रिद्धि सिद्धि, आप हमारे घर रहें, हमारे घर में अन्न धन की बरकत को बढ़ाएं। ऐसा करते हुए आप उनको अपने घर पे ही रखेंगे और फिर उनकी नित्य पूजा करेंगे। तो ऐसा काम आप अवश्य कीजिएगा। राधे राधे। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।